अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शाकरा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं मुहर्रम उल हराम स्पेशल रेशेदार चिकन दलीम, जो कि बनाना निहायत ही आसान है। आज आपसे सभी टिप्स एंड ट्रिक्स हम शेयर करेंगे कि इसका रेशा कैसे तैयार होगा। और मज़े की बात यह है कि हम इसका होममेड दलीम मसाला बनाकर तैयार करेंगे। आपको पैकेट वाला मसाला लेने की मार्केट से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में ये जो बेल का आइकॉन है, इसको प्रेस करने से आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेंगे। चलो देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा पाव माश की दाल है, आधा पाव मसूर की दाल है, आधा पाव मूंग की दाल है और ग्राम्स में ये 125 ग्राम है। अब सभी दालें जो है हम डाल लेंगे थाली में। दाल डाल लेने के बाद हम डालेंगे आधा पाव चने की दाल, 1 पाव टोटा चावल है कच्ची बनास्पति के और कंकर हम अच्छी तरह साफ कर लेंगे। 1 पाव दलिया है गंदम का, ये भी डाल देंगे। अब इन सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे और पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। 2-3 पानी निकालेंगे ताकि अच्छे से कचरा वगैरह जो है वो साफ हो जाए। देखिए हमने वॉश कर लिया है अच्छे से और इतना पानी डालेंगे कि दालें अच्छे से बीच में डिप हो जाएं और इन्हें रख देंगे 2 घंटे के लिए। दालें हम साइड पे करेंगे और सबसे पहले हम दलीम मसाला तैयार कर लेंगे। 1 चाय का चम्मच जावित्री है, 1 जायफल का नट है जो हमने तोड़ लिया है, 3 अदद बड़ी इलायची है, 4 अदद छोटी इलायचियाँ हैं, 2 बादियान के फूल हैं जिसकी कलियाँ हमने तोड़ ली हैं, 2 चाय के चम्मच सौंफ है, 3 से 4 अदद लौंग हैं, 8 से 10 दाने गोल वाली लाल मिर्च है। ये सभी मसाले हम डालेंगे पैन में और इन्हें ड्राई रोस्ट करेंगे। 2 चाय का चम्मच सफ़ेद जीरा है, 2 चाय के चम्मच सूखा धनिया है साबित, 2 चाय का चम्मच साबित काली मिर्च है, 2 तेज पत्ते हैं, ये भी डाल देंगे और हल्की आंच पे हम इन्हें ड्राई रोस्ट करेंगे। जब ये चटकना शुरू हो जाए तो आप समझ लें कि मसाले हमारे ड्राई रोस्ट हो गए हैं और आपको एक हल्की सी स्मेल भी आना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब है मसाले हमारे जो हैं वो ड्राई रोस्ट हो गए हैं। हम ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करेंगे ताकि मसाले हमारे जो हैं वो जले ना। और हम इसे डाल लेंगे ग्राइंडर के जार में और हम इन्हें ग्राइंड कर लेंगे, पाउडर बना लेंगे। अब ये पाउडर जो है हम एक प्याली में डालेंगे और पाउडर मसाले हमारे कुछ इस तरह से हैं। 2 चाय का चम्मच नमक है, 2 चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च है, आधा चाय का चम्मच यहाँ पर हमारे पास सिट्रिक एसिड है यानी टाटरी, 2 चाय के चम्मच हमारे पास हल्दी है, यह हम मिक्स कर लेंगे। सिट्रिक एसिड हम बहुत ही कम डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और यहाँ पर आप कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। देखिए होममेड मसाला हमारा ज़बरदस्त रेडी हो गया है। अब हम कुकर रखेंगे चूल्हे पर और चूल्हा ऑन कर देंगे। 1 प्याली हम घी डालेंगे, 2 से 3 अदद हमने प्याज लिए हैं और स्लाइसिस में कट कर लिए हैं और प्याज जो है हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। देखें प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब 750 ग्राम हमने चिकन लिया है और पाव में ये 3 पाव है। हमने साबित पीसेस कट करवा लिए हैं और दरमियान में ये डीपली कट्स लगा लिए हैं। अब हम डालेंगे इनको प्याजों में और प्याजों के साथ हम इन्हें सुनहरा सा कर लेंगे चिकन को, ताकि ये अपना कलर चेंज कर ले। और फ्लेम हम रखेंगे मीडियम हाई, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखेंगे। देखें अच्छे से अलट पलट करके हम इन्हें फ्राई कर लेंगे और चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और इसके साथ भी फ्राई कर लेंगे। 3 अदद टमाटर हैं जो रफली चॉप कर लिए हैं, वो भी डाल देंगे। 3 अदद हरी मिर्चें हैं जो दरमियान में से 2 कट कर लिए हैं। अब ये जो हलीम मसाला हमने तैयार करके रखा था वो भी डाल देंगे और 2 खाने के चम्मच हम बचा लेंगे, या हम बाद में यूज़ करेंगे। अब मसाले डालकर मिक्स करके अच्छी तरह हम इसे भुनाई करेंगे ताकि टमाटर भी जो है वो हमारे मेल्ट हो जाएं। देखिए टमाटर भी हमारे मेल्ट हो गए हैं और चिकन अच्छा सा भुन गया है। अब जब ये नीचे लगना शुरू हो तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई पर हम बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे क्योंकि चिकन जो है वो हमारा साबित पीसेस में है। तो अगर हम भुनाई पर कंप्रोमाइज़ करेंगे तो जो चिकन है उसमें स्मेल रह जाएगी। देखिए ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है और चिकन इतना हमने भून लिया है कि ये खुद से ही अलग हो रहा है। कम से कम हमने इसे 10 से 12 मिनट भूना है। कुकर के अंदर ही चम्मच की मदद से हम रेशा तैयार कर लेंगे और अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पर हड्डियां अलग कर दें, लेकिन हम हड्डियां इसके अंदर ही रखेंगे क्योंकि हड्डियों से एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है दलीम के अंदर। अब ये जो दालें हमने भिगो के रखी थी वो भी डाल देंगे और ये जो दालों में थोड़ा थोड़ा पानी है ये भी डाल देंगे और मज़ीद 3 लीटर पानी डालेंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छे से दालों को। इस पॉइंट पर आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको नमक कम लगे तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से और नमक भी ऐड कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच हमने इधर नमक डाला है और मिक्स कर लेंगे।
दालों के साथ नमक को अच्छे से। देखिए नमक मिक्स कर लिया है। अब कवर कर हम इसे 20 मिनट के लिए सीटी लगाएंगे। 10 मिनट पर हम हाई फ्लेम पर सीटी लगाएंगे और 10 मिनट मीडियम लो पर, ताकि दालें जो है हमारे नीचे लगे ना। देखें 20 मिनट हो गए हैं। अब चेक कर लेंगे, अच्छी तरह चम्मच की मदद से हिला लेंगे तो ज़बरदस्त सा हमारा हलीम जो है वो गल चुका है। अब हम इसे घोटा लगाएंगे और घोटा जो है हमने अच्छे से लगाना है। ये पॉइंट आपने जहन में याद रखना है। जितना अच्छा घोटा लगा होगा हलीम जो है हमारी उतनी ही ज़बरदस्त बढ़िया बनकर तैयार होगी। तो देखें ज़बरदस्त सा माशाल्लाह तबारकल्लाह हमारा दलीम जो है वो बनकर तैयार है। इसका रेशा आप खुद चेक कर सकते हैं, ये कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। अब हम हलीम का तड़का तैयार कर लेंगे। 2 अदद दरमियानी साइज की प्याज ली है। आधा कप घी में हमने गोल्डन सुनहरा कर लिया है और थोड़ी सी प्याज हमने निकाल दी है गार्निश के लिए। 2 खाने के चम्मच जो दलीम मसाला बचा कर रखा था वो भी फ्राई कर लेंगे और हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्लेम जो है यहाँ पर लो रखेंगे ताकि मसाला जो है हमारा जले ना। अब हम तड़का लगाएंगे हलीम के ऊपर। इस तरह तड़का लगाने से हलीम का जो मज़ा है वो दोबारा हो जाता है और एक अच्छा सा टेस्ट आता है बढ़कर। मिक्स कर लेंगे तड़के को। हम आपको डिश आउट कर दिखाते हैं और अगर आप भी स्टेप बाय स्टेप हमारी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपका दलीम भी ऐसे ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। अब गार्निश कर लेंगे अदरक के स्लाइस, जूलियन कट हमने काटे हैं। हरी मिर्च स्प्रिंकल करेंगे और इसे मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे और जो प्याज हमने बचा कर रखी थी तली हुई वो स्प्रिंकल करेंगे। लेमन के स्लाइस लगा देंगे और चाट का मसाला स्प्रिंकल करेंगे। तो देखें बढ़िया सा हमारा चिकन दलीम बनकर तैयार है। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।